मुझे खुशी है कि भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा में पिछले 3 वर्ष से हमने चलाई है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पैकेज के अंदर शामिल किया है और इसको सारे देश भर में लागू करने की बात कही है। हमारे यहाँ एफपीओज जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, 500 के लगभग पहले से बनी हैं। इस घोषणा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसका बजट और बढ़ाया है और इसको लागू करते हुए हम अपने 500 एफपीओज को 1500 एफपीओज तक अर्थात 1000 नए एफपीओज और बढ़ाएंगे और इसका प्रावधान भी हमको इस पैकेज में मिलेगा। और इसमें जो हमारे छोटे किसान हैं सब मिल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी फसलों की बिक्री ये आसानी से कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, जितना आप बखान और उपलब्धि और महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो कि हमने बीबीवाई लॉन्च की, पीएम ने कहा कि पूरे देश में लॉन्च करेंगे, कम से कम किसानों को अच्छी तरह समझा तो दो ये बीबीवाई क्या है, भावांतर भरपाई योजना क्या है। क्यों किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है? क्यों किसानों को इन योजनाओं के चक्कर में डाल करके किसान को बर्बाद किया जा रहा है? भावांतर भरपाई योजना में आपने 4 फसलें ली, टमाटर, प्याज, आलू और गोभी। आपने टमाटर का 4 रुपए पर केजी का रेट सेलेक्ट किया, वो भी मंडी में जाकर के। आपको अंदाजा होना चाहिए सीएम साहब, फसल पकी हुई फसल को तुड़ाई करके, उसकी छटाई करके, उसकी लोडिंग करके, उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा और मंडी खर्चा ही 4 रुपए से ज्यादा आता है सीएम साहब। फिर वो पक के कैसे तैयार हुई 6 महीने में? क्यों इस किसान के साथ फरेब किया जा रहा है? कोई आपके पास ऐसा विद्वान है तो भेजो। मुख्यमंत्री जी, आपने लगभग 4 साल पहले ये योजना लॉन्च की थी। 2017 में भी बहुत बुरा हाल था, खरीफ फसल का बहुत बुरा हाल था। तब के आपकी योजना का वो बताऊं मैं, तब ये रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा 8400 क्विंटल टमाटर का। ये हैं जे फार्म तब के 2017 के, जो आज भी पड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश के किसानों के घरों में पड़े हुए हैं। वो ललायत थे शायद इस योजना से कुछ फायदा होगा, लेकिन कितने किसानों को मिल पाया? इतनी बड़ी खेती करने वाले किसान को 8400 क्विंटल टमाटर का रजिस्ट्रेशन और जे फार्म जिसके पास पड़ा उसको मात्र 460 रुपए मिले। मुख्यमंत्री जी, ऐसी है आपकी भावांतर भरपाई योजना। क्यों इस किसान को उलझा रहे हो सीएम साहब? क्यों उलझा रहे हो? आप किसी विद्वान को भेजो जो 4 रुपए किलो टमाटर की लागत में टमाटर पैदा करके मंडी तक पहुंचा दे। मुख्यमंत्री जी, मत करो किसानों के साथ ऐसा। एफपीओ बना रहे हो, अरे क्या कसर छोड़ रखी है? क्यों जरूरत पड़ी एफपीओ की? वो चीज तो देखो ना, क्या किसान आज इस देश को आत्मनिर्भर नहीं बना रहा है? कभी सब्जी की फसलों का अभाव हुआ है इस देश में? टमाटर का, भिंडी का, तोरी का, किसी भी फसल का, अनाज का, किसी, जब पहले से किसान इतना पैदा कर रहा था, एफपीओ क्या मदद करेगा उसकी? कैसे? अरे किसान को रेट चाहिए, योजना नहीं। फसलों के भाव चाहिए। मुख्यमंत्री जी, रोज रोज नई नई घोषणाएं, नई नई योजनाओं से किसान का हल नहीं होने वाला। सीएम साहब, जब तक किसान की भागीदारी आपकी योजनाओं में नहीं होगी तब तक इस चीज का समाधान नहीं निकल सकता। ये एसी रूम्स में बैठी जितनी ब्यूरोक्रेसी योजना बनाने वाले लोग हैं, इनको दरा की सच्चाई का पता ही नहीं है। किसान का इनको पता है आज जमीन कितने रुपए प्रति एकड़, 20,000 रुपए, कम से कम 20,000 रुपए प्रति एकड़ का किराए पर लेकर खेती करता है, ठेके पर लेकर। इनको पता है कल्टीवेशन का खर्चा कितना आता है, कितनी बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। इनको पता है कितनी खाद डाली जाती है, कौन कौन सी खाद डाली जाती है। इनको पता है आज इस युग में कितने स्प्रे के खर्चे आते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड। इनको पता है हार्वेस्टिंग का कितना खर्चा आता है। इनको पता है इरिगेशन का कितना खर्चा आता है। 6 महीने में धीरे धीरे वो फसल जब तक पक्के तैयार होती है, जितना खर्चा आता है उसका इनको अंदाजा नहीं है। इनको अंदाजा है 50 पैसे। अगर टमाटर 4 रुपए किलो, 3.5 रुपए किलो बिका तो हम 50 पैसे दे देंगे। क्यों इस देश के किसान के साथ फरेब किया जा रहा है?
अगर कोई सहायता देनी है तो क्यों इन योजनाओं के फेर में डाल रहे हो? बाकी सारे सेक्टरों को आप दे रहे हो, सबको मुआवजा मिल रहा है, सबको कर्जा मुक्ति हो रही है, सबकी, सारे सेक्टरों के। किसान के साथ इतना अन्याय क्यों? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस देश की समृद्धि में उसका कोई सहयोग और योगदान नहीं है? क्या इस देश के किसान ने इस देश को अन्न में, फल में, सब्जी में आत्मनिर्भर नहीं बना रखा है? फिर इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों सीएम साहब? इतना बहिष्कृत क्यों किया हुआ है किसान? हमने चुना था आपको, हमने चुना था आपको, और आज हम ही गिड़गिड़ा रहे हैं। हम ही भी भिखारी की तरह अनशन, धरने, ये वो, कैसे हमें इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? कभी ओलावृष्टि मारी, कभी कुछ हुआ। आज किसान स्वभाव ही ऐसा है, जब उसके ऊपर दिक्कत आती है 3-4 दिन तो हल्ला मचाता है, उसके बाद वो कुछ शांत हो जाता है, भूल जाता है वो बेचारा। सीएम साहब हमारे लिए सोचो, हमें भावांतर भरपाई योजना नहीं, हमारी लागत चाहिए ताकि भविष्य में हम बच्चों की पढ़ाई ठीक कर सकें, उनके लिए कॉपी किताब पेंशन वो ला सकें, हम उनके कपड़े जूते ला सकें, उनका एडमिशन करवा सकें, हम आने वाली फसलों के लिए खाद बीज का प्रबंध कर सकें। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। मुख्यमंत्री जी किसान की तरफ सोचो, नहीं तो आने वाला वक्त इतना भयावह होगा कि देश, क्या दोष था किसान का? इस लॉकडाउन में, इस महामारी के दौर में एक किसान ऐसी चीज थी जो रोड पे भी खड़ा था अपनी फसल मंडी में ले जाने के लिए, खेत में भी खड़ा था कड़ी धूप में उसको तोड़ने के लिए, कटाई करने के लिए, और जो मंडी में भी खड़ा था वो किसी कोरोना से नहीं डर रहा था सीएम साहब। वो इस देश को अपनी पैदा की हुई चीज मुहैया करवा रहा था। उसका ये हाल, उसका ये हाल। अगर आज देश किसी के ऊपर टिका हुआ है तो इस देश के किसान के ऊपर टिका हुआ है। अगर किसान बंद कर देता इन अमीरों की तरह, किसान भी अपने घर में दुबक कर बैठ जाता तो खाता क्या देश? कोरोना पता नहीं कब मारता, लेकिन देश भूखा जरूर मर जाता। साहब दया करो इस किसान, दया करो।